गुड बच्चे, मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल में अंदर लोग के पाने में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हर रोज चलाते फिर से आपको अपने एनसीईआरटी मैथ की कड़ी में क्लास 9th में आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा रहा हूँ? संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ। संख्या पद्धति में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि किसी भी नंबर को, वह नंबर चाहे रैशनल हो और चाहे आपका वो इरेशनल नंबर हो, उन नंबर्स को आप कैसे नंबर लाइन में शो करोगे। हमने बताया था कि किसी भी नंबर हो, इंटीजर्स हो, आपका इरेशनल नंबर यानी परिमेय अपरिमेय पूर्णांक, किसी भी संख्या को आप नंबर लाइन में कैसे शो करोगे, हमने इस क्लास की शुरुआत और अंत भी कर दी है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप यह कैसे कर पाओ किसी भी, यानी आपको ये बताना हो कि भाई कोई फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले समझते हैं, आपको मेरी बात समझिएगा। दशमलव प्रसार की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? अगर मैं दशमलव प्रसार की बात करूँ, दशमलव जो प्रसार होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? वो मुख्यतः दो प्रकार का ही होता है। दशमलव जो प्रसार होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो मुख्यतः आप तक फसल लेट आया हुआ है, आपको धीरे धीरे सब जो चीज़ें चल चुकी हैं, जो चल रही हैं, उनको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी जब प्रॉपर रूप से पढ़ना शुरू कर देंगे तो कई दिन से संडे कहा जा रहा था ना, इस वाले संडे में आप लोगों का लग गया था 144, मैं नहीं आ पाया था। लेकिन अब ये आज संडे रहेगा, उसमें नंबर सिस्टम में पढ़ाऊँगा। जो बच्चे पुराने हैं उनको इच्छा पड़ी थी, जो बच्चे नए हैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा आप में अच्छे से। एक बार संख्या पद्धति ऑफलाइन पढ़ा दिया हूँ, आप लोगों को पढ़ना रहेगा। अब आकर के यहाँ बैठ के पढ़ लीजिए। जिन लोगों को पढ़ना नहीं रहेगा तो किनको आएगा नहीं पढ़ाऊँगा, पढ़ना रहेगा ना। जिनको पढ़ना होगा आगे बैठ के पढ़े। संडे को पढ़ाऊँगा, संडे को एक बार पूरा मैथमेटिक्स के बारे में बताऊँगा अच्छे से, पूरा आपको बताऊँगा नंबर सिस्टम के बारे में। लगभग 1 से 3 घंटे क्लास रहेगी, तो आगे पढ़ लीजिएगा आप। और देखिए भाई, तो हमने बताया कि दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा आवर्ती, टर्मिनेटिंग, आप इसको हम हिंदी में कहते हैं आवर्ती या शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। अगर मैं चाहता था कि सवाल लगवाता, लेकिन आप पास बच्चे नए थे इसलिए तो आपको बता जरूरी है। ठीक है, और एक था आपका अनावर्ती। क्या बता? अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आप अगर आप बात सुने तो इसको कहते हैं रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, या आप कह सकते हो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ मेरी बात सुनिएगा। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कुछ बच्चे इसको क्या कहते हैं? कुछ बच्चे इसको क्या कहते हैं? कुछ बच्चे इसको रिकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रिकरिंग। किसको? देखो ना, मेरी बात में होता है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग क्या? पहला भाग जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बेटा आवर्ती अशांत। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट। आवर्ती का मतलब क्या होता है? रिपीट होना। कोई नंबर बार बार आए, कोई बार बार। आवर्ती माने बार बार आना, बार बार आना। अनावर्ती माने बार बार न आना, बार बार ना। ठीक है, वही नंबर बार बार न आए, बार कुछ आए। ठीक है ना। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना। क्या होना? हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में रिपीट होना कहते हैं इसको। तो आवर्ती या अशांत, क्या? आवर्ती या अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है भाई। और अगला क्या बेटा? ये होगा अनावर्ती। क्या? अनावर्ती या अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर इनके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इनकी बात करूँ, फैन चालू कर दो, बस आवाज आएगा तो किया जाएगा। अगर इनके मैं किसकी बात कर लूँ? एग्जाम्पल की बात करूँ, किसकी बात करूँ? तो सर एग्जाम्पल समझ लीजिए। यानी आप ऐसा समझो कि सर आवर्ती या अशांत, भाई जो आप लिखे हुए हैं शांत प्रसार, इसका मतलब क्या है? इसका हमने बताया कि पहली चीज
तो रिपीट। और दूसरी चीज क्या बेटा, शांत हो। क्या हो? शांत हो। क्या हो? बेटा शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि जब आप p बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर लिखे हों और q से अगर p में डिवाइड करो तो रिमाइंडर अगर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो। रिमाइंडर हैज बिकम जीरो देन बी टर्मिनेटेड। अगर आपका क्या हो जाए, शेषफल शून्य हो। शेषफल कितना हो? यानी भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, यह आपका कोई नंबर है 4/8। क्या है भाई? 4/8। अब अगर आप डिवाइड क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में, अगर आप q से यानी 8 से 4 में डिवाइड करो तो पॉइंट बढ़ेगा, क्या आएगा? 0 आएगा। और 8 5 का क्या होगा? 40। यहाँ क्या आ रहा है? 0। क्या आ रहा है? जो आपका रिमाइंडर है क्या आ रहा है वो। अतः यह जो होगा वह आपका टर्मिनेटिंग होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। तो आपको बस इतना नोट करना है कि अगर शांत दशमलव प्रसार का मतलब यही है कि अगर आपका रिमाइंडर कितना हो जाए, 0 हो जाए, शेषफल क्या आ जाए, शून्य। शेषफल क्या आ जाए, शून्य आएगा, तब जाकर के वह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? यानी और इसकी मैं बात करूं, एग्जाम्पल देकर मैं बहुत दे सकता हूं आपको। जैसे बना 36 बटे क्या 100। क्या? जैसे मैं लिख दूं क्या 2.4। जैसे मैं लिख दूं क्या 0.5 0. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा इसकी कहानी आ जाओ। मेन क्या है, इसमें दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ होती? और आपको इन्हीं नंबरों को p बाई क्यू की, ये p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ये p बाई क्यू के फॉर्म में, जो p बाई क्यू के फॉर्म में है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में तुमको करना ही नहीं रहेगा। तुम्हारे पेपर में इससे सवाल पूछता है कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, आप चेक कर लोगे। अभी एक तरीका और है, अगर कोई नंबर किस फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो? क्या बताना है? अगर आपको शांत दशमलव प्रसार बताना है तो पहला यह है कि अगर हर को अंश में भाग दो, शेषफल 0 आ जाए, पहला रूल है। दूसरा रूल यह है कि अगर जो q है, कौन q का अगर फैक्टराइजेशन करो तो वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में बनना चाहिए। उसका हर क्या आना चाहिए? उसका हर या तो 2 आए या तो 5 आए या तो दोनों साथ में आए। क्या आना चाहिए? 2 की पावर m या 5 की पावर n। आप में इसमें सवाल नहीं है। क्लास 10th में 1.4 चैप्टर है क्लास 10th में, वहाँ आप में क्या कह रहा है? आप में कह रहा है कि बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वहाँ ये पूछता है कि इसको टर्मिनेट करो, इसको नॉन टर्मिनेट करो, यानी इसको शांत बनाओ। यह अशांत है कि शांत है? अशांत है कि शांत है? और इसको आप शांत दशमलव प्रसार में बदलिए तो वहाँ आपको यह फार्मूला अप्लाई करना होता है। वह फार्मूला 2 की पावर, आपको चेक ये करना होगा कि भैया इसका जो हर है, अगर उसका मैं एलसीएम निकालूं, 100 है। क्या है? 100 है। अगर तुम 100 में क्या करोगे, 100 को फैक्टराइज करोगे, यानी 100 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, या आप वर्गमूल निकालोगे, कुछ निकालोगे। शुरुआत कहाँ से करोगे? 2 से। 50 आएगा, 25 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। अब क्या देख रहे हैं? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यही ना आ रहा भाई? तो क्या 2 की पावर और 5 की पावर नहीं आ रहा है? अगर किसी का हर 2 और 5 में टूट जाए, केवल 2 में टूट जाए, केवल 5 में टूट जाए, तो वह क्या होगा? आपका शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यहाँ हम लिख दिया। अगला लिखिएगा, यहाँ मेन कहानी यहाँ पर नहीं होती है। सर आवर्ती अशांत प्रसार क्या है? जैसे देखना, आवर्ती अशांत, पहले तो इसमें यह समझो, इसमें क्या होता है, शेषफल 0 नहीं होता। शेषफल 0 नहीं होता। हाँ, अनावर्ती में। और यहाँ क्या होता है? अरे यहाँ ध्यान दीजिए। और इसमें क्या होता है बेटा? रिमाइंडर हैज बिकम 0, यानी शेषफल क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है बेटा? पूरा मोटी बात यही है, जिसका शेषफल शून्य आ जाए वह शांत होगा, और जिसका शेषफल शून्य नहीं आया वो क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। भैया अब अशांत में भी 2 प्रकार होता है। जैसे इसमें आवर्ती, यानी इसमें पुनरावृत्ति होती रहती है। क्या होती है?
जैसे 0.6666 डॉट डॉट डॉट, या 0.8 के ऊपर बार 8 के ऊपर, या 0.35666 आगे चला जाएगा, या 0.85353535 ऐसे चला जाएगा। यानी आप ये समझो कि एक ही नंबर की रिपीटेशन बार बार हो, क्या हो, जैसे यहाँ देख रहे 6 बार बार आ रहा है, यहाँ 8 बार, यानी इस बार का मतलब है बार बार, इस बार का मतलब है बार बार, और यहाँ देख रहे हो कि 6 का कई बार आ रहा है, यहाँ देख रहे हो 3535 बार बार आ रहा है, तो क्या है, रिपीट है। हाँ 2 नंबर 3 नंबर हो सकते, वही नंबर्स बार बार आएंगे, वही नंबर्स क्या होंगे, बार बार आएंगे। तो अगर इनको आप शॉर्ट फॉर्म लिखते क्या लिखोगे, 0.6 के ऊपर बार क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 0.35, 6 पे बार है, 6 पे बार लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या है भाई 0.8585 और 35 पे है, 35 पे क्या हो जाएगा आपका बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बार हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, आप में क्या हो रहा है, आप में इसमें आवर्ती यानी कई नंबर बार बार आ रहे हैं, और यहाँ क्या है, यह अशांत भी है। दशमलव के बाद अगर शांति मिल जाए, दशमलव के बाद क्या मिल जाए, शांति। शांति कब मिलेगा, जब रिमाइंडर क्या होगा 0, क्या होगा, अगर दशमलव के बाद आपको शांति मिल जाए, यानी आपके नंबर का भागफल रुक जाए, तो आप ये समझोगे भैया यह आपका जो प्रसार है इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, अतः शांत है। और अगर शांति नहीं मिली, शांति और मिल जाए, और खाई ली, बराते गया बैठ गया, बराते गया बैठ गया, 3 ना, अब आपकी मालूम होगी फलनवा के यहाँ न्योता बा, अब फलनवा के यहाँ न्योता बाटे, और गरबा का कि 3 दिन नहीं खाओगे, पेट पे जलाओगे। अब जब चौथे दिन जाओगे, चौथे दिन तो भैया क्या करोगे, चौथे दिन जाने के बाद 3 पात खा के उठ जाएगी, 3 पात क्या करेगी, खा के उठ जाएगी, और आप खाते रह जाओगे, ठीक है। शांति नहीं मिलेगी, शांति कब मिले, जब एक खाए की इच्छा न हो, एक खाए की इच्छा, मतलब एक खाए की इच्छा मतलब शेषफल शून्य हो जाए, तब शांति मिले। तब ऐसा प्रसार का हो, शांत सुमरो प्रसार हो, जब केवल हबर खाए का ओपन छाए रहे, खाए जा निकाले जा, खाए जा निकाले जा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारे माइंड में अशांति रहेगी, क्या रहेगी, अशांति की कंडीशन में क्या, अशांत स्मरो प्रसार होगा। लेकिन इसके 2 प्रकार होते हैं, एक में रिपीटिशन होता है, और एक ये भी वही चीज़ है, देखो यहाँ इसे आ गया 0.01 0.001 यानी ऐसा आएगा कि अब आगे चलता चला जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है उसको दिखाने के लिए। ऐसे देखो, जैसे एक बेटा हो जाना बेटा, कभी कभी लोग पूछते हैं पाई क्या है, पाई एक प्रकार का आपका क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, क्या है, पाई क्या हुआ, अशांत दशमलव प्रसार है। जैसे इसका मान 3.11415 ... आर्यभट्ट एक महान ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का 5 दशमलव के 5 अंक तक मान को वेरीफाई किया था, आज उन्हीं की देन है कि हम क्या पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं, आज उन्हीं की देन है कि आज हम खगोल विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पाई के बारे में यानी ऐसा मान जिसका क्या है, √2 क्या बेटा, √2 को दिखाओ, तो √2 क्या है, क्या लिखो, इसमें क्या लिखोगे 1.41, अब डॉट आगे ऐसे मान आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। यानी जिसमें क्या ना तो रिपीटिशन हो, इसमें क्या रिपीटिशन ना हो, लेकिन क्या अंत भी ना हो, दशमलव के बाद शांति भी ना मिले, दशमलव के बाद शांति भी ना मिले, और क्या रिपीटिशन भी ना हो, उसे कहते हैं अनावर्ती। यानी अनावर्ती माने जिसका रिपीटिशन ना हो, अशांत माने जिसका दशमलव के बाद जिसको शांति ना मिले और खाने की इच्छा हो, वो हो जाएगा क्या आपका अशांत अनावर्ती। और आवर्ती और अशांत क्या है, आवर्ती और अशांत की बात करूँ अगर, तो ऐसा प्रसार जिसमें क्या हो, रिपीटिशन तो हो लेकिन अशांति यहाँ भी हो, अशांति दशमलव के बाद नंबर रुके ना, चलते चले जाएं, जितना हो सके खाएंगे पूरी। यहाँ फर्क क्या होता है, ये
एक ही चीज़ खाना चाहेंगे। सब्जियाँ मिल रहा है, देखो इतना, इसको कहते हैं हवस, जितना मिल सके सब्जी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं। मतलब अगर पूड़ी आने में लेट हो जा रहा है, सब्जी खत्म कर दे रहे हैं। अगर कचौड़ी रखी है, सब्जी आने में लेट है, कचौड़ी मार देंगे सूखे से। इतना से इनके पास है वो, यानी एक ही चीज़ को खाते रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई पूड़ियाँ खा लेगा, सब्जियाँ खाएगा और शांत है, शांत इसका ये हवा से क्या और मिल जाए, ये सब खाता है। तो ये अच्छा होता है। ये क्या होता है? ये अच्छा है कि ये अच्छा है? ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। अरे भैया ये अच्छा है, कम से कम ये तो है कि पेट भरने के लिए परेशान नहीं कर रहा है। पूड़ी बचा, पूड़ी मार दिया, सब्जी बचा, सब्जी मार दिया है। लास्ट में कुछ नहीं बचता तो पनीर मारता रहता है समझरियाने के लिए, पेटवाने की भाई पास संकर हो जाए, है ना, जगह बनाने के लिए। इतना ही बात समझ आई। पहला चीज़ पूरी मोटी बात ये बेटा कि पूरा जो इतिहास कहानी बताई जा रही थी, इसमें से बस आपको सार निकालना है कि अगर रिमाइंडर हैज बिकम जीरो इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिमाइंडर हैज नॉट बिकम जीरो तो आप कह सकते हो कि क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, आपको बस इतना बोलना रहेगा। तो चले आगे चले। ये केवल क्या था, शांत और अशांत। अब सवालों के माध्यम से, ये चेक करते हैं कौन शांत है और कौन शांत है और कौन अशांत, इसको चेक करते हैं। चलिए आइए। तो आपका जो चैप्टर 1 पॉइंट कौन सा है भाई? 1.3। 1.3। पहला सवाल है 36/100। आपके 1.3 का पहला सवाल है, भाभी सही सवाल है, 36/100। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। किसके रूप में? दशमलव के रूप में लिखिए। और कह रहा है बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या? पहले क्या करना है? दशमलव के रूप में। फिर क्या करना है? बताना है कि ये शांत है कि अशांत। शांत कब होगा? आप बताओ, शांत कब होगा? जब भाग देने पर जीरो आ जाए। भाग देने पर सिस्पर क्या आ जाए, तब क्या होगा? शांत। अशांत कब होगा? पीछे प्रियांशु, अशांत कब होगा? जब जीरो और शेषफल न आए। भाग दो, शेषफल क्या रहा है, तो दिक्कत। अब सवाल देखिए बेटा, यही सवाल है। पहले तो ये कह रहा है कि दशमलव के फॉर्म बदलिए, दशमलव के फॉर्म में बदलिए। अल्लाह मेरी बात सुनना, जब जीरो हो जाए, बटे में 10 हो जाए, बटे में 100 हो जाए, बटे में 1000 हो जाए, इसका मतलब वह प्रसार शांत है, वह प्रसार। अगर आपको डेसिमल बदलना है, मेरी बात सुनना, तो पहला पॉइंट ये 36 लिखोगे। क्या लिखोगे? यहाँ देखो दशमलव कहाँ है, मान लो यहाँ है, कहाँ है, मान लो यहाँ होता ही है। कितने जीरो है यहाँ पे? तो 2 अंक के बाद, यानी 1 अंक और 2 अंक के बाद क्या लगेगा? जरा ये बताओ, आगे अभी खाने की इच्छा है क्या इसको? अच्छा, यहाँ नहीं समझ रहा, ये चीज आपको समझ नहीं है। अब यहाँ 100 से क्या करोगे? 36 में डिवाइड करोगे बच्चा, ये होगा भाई। 100 से 36 में भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा। भाग कब होगा? जब नंबर बड़ा होता है। क्या करोगे? दशमलव बढ़ा क्या कर लोगे? तो हम क्या करेंगे? 100 की आई कितना आएगा? 0 और 6, ये कटम पिटम। अब भाई देखिए, हमें यह फ्रीडम है कि दशमलव के 3 अंक तक हम कुछ भी कर सकते हैं। मैथ कहता है दशमलव के 3 अंक तक तुम फ्री हो, चाहे उसको उड़ा दो, चाहे तुम उसको बैठा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, दशमलव के 3 अंक तक फ्री होते हैं। क्या करते हैं? 600 करते हैं। क्या करते हैं? कितना हो जाएगा? 100 छक्का। जरा समझो, रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया? रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा? वो होगा भाई ना। क्या है ये प्रसार कैसा है? 7.। पहला सवाल आपको समझ में आया बच्चा? कितने लोगों को नहीं आया? तो ये बताएं, इसको लिख लीजिए। पहला सवाल है, पहला काम हमने किया है, डेसिमल चेंज किया है। दूसरा काम आपको बताया है शांत है कि अशांत है। ठीक है, जल्दी साथ में थोड़ा सा खोज कर लिख चुके होंगे इसको, आप लोग इस सवाल को लिख चुके होंगे। हमने आपको होमवर्क दिया हुआ है
कि आपको पहली चीज़ तो इनको बदलना है दशमलव के फॉर्म में, डिवाइड करना होगा डेसिमल में, जैसे हम यहाँ किया हुआ डेसिमल में, ऐसे आपको चेंज करना होगा और बताना होगा कि वह शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो आप लोग यह सवाल कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। चलिए करके 1/11 आपका रिपीट क्या है, शांत है कि अशांत है, ऐसा कुछ बताना है आपको। और आप लोग भी कल होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आप लोगों से इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।